राधे राधे वॉरियर्स। क्या हाल? आज एनर्जी कुछ ज़्यादा हाई लग रहा है मेरा, थोड़ा बहुत। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्या था? तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है जनरल असेसमेंट होने वाला। जनरल असेसमेंट दैट मीन्स हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कि टोटल डे में हम क्या किए, फिर ये सप्ताह में कन्वर्ट होगा, सप्ताह के बाद हम मंथली कन्वर्ट करेंगे कि ये क्या किए। सारी चीज़ों का रिव्यू करना ही जनरल असेसमेंट कहलाता है मेरे हिसाब से। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा हम बात कर लेते हैं। एक स्टोरी तुमको सुनाता हूँ, हो सकता है तुम्हें इंस्पायर करे, तुम्हें मोटिवेट करे। वो लाइट थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं देखता हूँ इसको चेंज कर दो यार। ये सही लग रहा है? पहले ही ठीक था। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता है, एक दोस्त है मेरा शुभम, नाम इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि वो फ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे। वो लड़का जब मेरे साथ पढ़ता था 12th में तो वो बहुत इंटेलिजेंट था। इनफैक्ट वो लड़का 16-16, 18-18 घंटे पढ़ लेता था। पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। वो लड़का पढ़ता था और बहुत मेहनत करता था। उसका नंबर भी आया, लगभग 83-84% आया। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड में 83-84% लाना इज टफ मेरे हिसाब से। यहाँ के बच्चों के हिसाब से होता है 60%, 70% तक जाकर अटक जाते हैं लोग। सीबीएसई में नॉर्मल है, हम बिहार बोर्ड। लेकिन आज की स्थिति वो है ना कि वो लड़का कुछ कर नहीं पा रहा। मैं देखा हूँ उसको, मतलब वो ऐसा हो गया, मतलब पूरा पतला हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बहुत ही बैड हैबिट बोल सकते हैं, एक ऐसा रूटीन, वो एक लूप में फंस गया जिससे वो निकल नहीं पा रहा। और जब भी वो निकलने की कोशिश करता है उसका सिर दर्द देता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। और तुम लोग के साथ भी ये होता होगा कि जब तुम एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, 15 दिन कोई ऐसा रूटीन फॉलो कर लेते हो ना, उसके बाद तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक मंक मोड स्टार्ट किया था मैं, अभी भी चल रहा है। आज 42 डे हो चुके हैं, मैं कंप्लीट करने वाला हूँ इसे 90 डे। जब मैं इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डालता था ना, तो पता नहीं क्या हो गया था ऐसा कि मेरे को तबीयत खराब हो रहा था बार बार। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे भी नहीं पता, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। आज जब से मैं वीडियो आज डालना बंद कर दिया हूँ मंक मोड का, डेली लाइफ का, मेरा चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है सारी चीज़ें। इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि खुद को ऑब्जर्व करता हूँ कि और ज़्यादा ही काम कर लेता हूँ। तो इन सभी चीज़ों से ना जा करके हम शुभम पे आते हैं। तो शुभम ऐसा लूप में क्यों फंस गया? क्योंकि वो पर्सन, वो लड़का ना, स्टार्ट जब होता है, जब हम इंटर में होते हैं, 10th में होते हैं, तो ये होता है ना कि जब हम एक ऐसा ग्रुप सर्कल ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी आदतें बहुत ही गंदी रहती, इनफेवरेबल रहता है, जिससे हमें नुकसान होता है। बोलोगे भैया दूसरों की आदतें से हमें क्या? भाई दूसरों की आदतें हमें, जो हम जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं ना, वो सर्कल हमें डिसाइड करके देता है कि तुम्हारा जो फ्यूचर आने वाला है वो कैसा होगा। अगर हम 10 ड्रंक करने वाले के बीच में हैं, या फिर बहुत ही गंदी चीज़ें, अनफेवरेबल डिसीजन लेने वाले के बीच में, तो हमारा भी आने वाला डिसीजन अनफेवरेबल ही होगा। अब बोलोगे भैया आप राइट और रॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये एक यूट्यूब चैनल है, मैं अगर बहुत सारे यूट्यूबर बताते नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक शिखर चौधरी करके एक भैया है, मेरे मेंटोर भी हैं। उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था, शिक्षित टॉक्स, सॉरी शिक्षित कोड था सर, 2024 में। तो वो मैंने किया था। और मैं ये प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि हाँ, कोर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड किया। वैल्यू फॉर मनी था यार उस टाइम से। कोई ना, हम आगे बढ़ते, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। उन्होंने इसमें बताया था कि कोई भी चीज़ गलत और सही नहीं होती है। हम ये गलत और सही का टॉपिक भी कवर कर ले क्या? कोई ना, कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे चलते हैं। तो वो जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो हमें धीरे धीरे करके चेंज करता है। ये एक लेयर होता है। देखो हम लोग यहाँ रहते हैं और ये हमारा फ्रेंड रहता है स्टार्टिंग में। अगर हम यहाँ भी रहते हैं तो ये हमारा फ्रेंड रहता है, ठीक।
अगर गलत वाले फ्रेंड है यहाँ उसका डिसीजन हम यहाँ रहते हैं, हमेशा हम सही डिसीजन लेते हैं और हम ऊपर जाते रहते हैं फेवरेबल डिसीजन लेकर के। लेकिन ये जो पर्सन होता है ना, ये बोलता है भाई ये क्या कर रहा है तुम, ये गलत है, तुम ऐसे ना ऐसे करो, अनफेवरेबल डिसीजन। और हम लोग देखते हैं कि वाह उसकी लाइफ वो ड्रिंक कर रहा है, बहुत मस्ती में रहता है, एनी टाइम बाइक लेके घूमता है, फॉर्च्यूनर तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर हाई प्रोफाइल लोगों को मैं देखूँ तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये अनफेवरेबल डिसीजन लेते हैं। अगर वो अनफेवरेबल डिसीजन ले रहे हैं तो वो पुअर हो जाते हैं, ये फैक्ट है। तो जब हम उनसे इंस्पायर होते हैं तो हम भी उनकी तरह डिसीजन लेने लगते हैं और धीरे धीरे एक लूप में फंस जाते हैं। मतलब अल्कोहल ड्रिंक करना, मास्टरबेशन करना, पॉर्न एडिक्शन हो गया, 10 हम लोग देखते हैं भाई। एक और ट्रूथ है आज का कि हम लोग को ऐसा लगता है ना कि फैशन हो गया है 2 गर्लफ्रेंड, 4 गर्लफ्रेंड, 5 गर्लफ्रेंड, 10 गर्लफ्रेंड, मतलब जितनी गर्लफ्रेंड उतना अच्छा। हम लोग लड़कों में मैंने देखा है कि वो लोग बोलते रहते हैं कि भाई कितनी गर्लफ्रेंड है, 4 है, वाह भाई मेरे 3 है, वो बोल रहा है मेरा 2 है। और ऐसा ये गर्ल्स में भी हो रहा है कि मेरा 4 बॉयफ्रेंड है, उसका 2 बॉयफ्रेंड है, सिचुएशनशिप चल रहा है, बेस्ट फ्रेंड है, इसकी बेस्टी है, उसका बेस्ट। छोड़ो भाई, ये सभी चीज़ों के कारण ना हम लोग धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ और ये क्वेश्चन तुमसे खुद से पूछना चाहिए कि जब आप 4 को डेट करोगे तो आपके पास टाइम कहाँ रहेगा, ये बताओ। एक का कॉल कटेगा, दूसरा का आएगा, दूसरा कटेगा, तीसरा का आएगा, तीसरा कटेगा, चौथा का आएगा। तो क्यों? और ये जो लोग होते हैं ना वो निब्बा निब्बी होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम डेट कर रहे हो बहुत ही पावरफुल वुमेन को जो बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सारी चीज़ें जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसे वुमेन को अगर तुम एक को भी डेट कर रहे हो ना तो वो तुम्हें ऊपर ले जाती, नीचे नहीं लाती। तुम ऐसे को डेट कर रहे हो जो सिर्फ अटेंशन चाहिए, जिनको सिर्फ दिन में 4-5 बार बोल दो तुम बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस में, भले वो चूतिया भले वो बहुत भद्दा लग रहा हो। अब बोल रहे हो भैया आप ऐसा कैसे बोल देता हो? भाई मेरे को गाली देने का आदत है, मैं फ्रैंकली अभी बोल देता हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में तुम बोलो कि तुम टीचर होकर के तुम पढ़ाते हो स्कूल में और ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो भाई मैं स्कूल में नहीं बोल पाता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये चीज़ें ऑनलाइन में बोल देता हूँ आपको कि हाँ मैं गालियाँ देता हूँ भाई, जो देने लायक होती है सिचुएशन के हिसाब से। मेरे लिए ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा संगत, ऐसा ग्रुप सर्कल में रहा हूँ पहले जिसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बात बात पे गालियाँ देना, मारना, ये सब। तो मैं प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि नहीं दूँ, लेकिन निकल जाता है भाई अभी फ्लो में जब हम अकेले होते हैं। और एक ग्रुप सर्कल होता है ना जो बहुत ही हाई लेवल हो, जैसे आप लोग देख रहे होगे तो मुझे पता है आप लोग मेरे ही एज के आसपास के होंगे, 20, 25, 26, आप समझ सकते हो आज का इन्वायरमेंट। कोई ना, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक लूप में फंस जाते हैं, हम लूप से निकलना चाहते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं। अगर तुम निकल भी गए ना तो तुम देखोगे सामने वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर रहा है, भाई मुझे भी करना चाहिए। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद इंस्पायर हो जाता हूं कभी कभी अपने दोस्तों को देख, भाई वो देखो 2 को डेट करा, मैं भी डेट करूं क्या, मुझे भी करना चाहिए। और ऐसा आप लोग के भी मन में लगता होगा। अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि भैया मुझे तो नहीं करता, तो भाई तुम या तो झूठ बोलो या लड़के नहीं हो, सॉरी, बट ये रियलिटी है। अगर गर्ल्स हो आप ये बोल रहे हो कि आपको बॉयफ्रेंड बनाने का मन नहीं करता अपने दोस्तों को देख करके, तो आपके लिए भी सेम चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने दोस्तों से, हम सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। भले ही हम सोच समझ के ना इन्फ्लुएंस हो रहे हो, लेकिन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस इसी को बोलते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड तो नहीं कर सकते, बस इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कि अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शुभम की। शुभम को यहाँ पे क्या करना चाहिए? शुभम को यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए कि भाई हम किस लूप में फसल है। क्या हम पॉर्न एडिक्शन में, मास्टरबेशन, ये रिलेशनशिप? अभी बोलोगे भैया ये एडिक्शन होता है रिलेशनशिप? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, ये एडिक्शन का टैग दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एक एडिक्शन में चले गए कि अगर उनको क्या बोलते हैं, अटेंशन, सॉरी
भूल रहा था, मैं यही बोलना चाह रहा था कि अटेंशन ग्रैब करना ना लोगों की आदत हो चुकी है। हम लोग अटेंशन सीकिंग बन चुके हैं कि भाई वो कुछ बोले मेरे को, वो बोले, वो मेरे को इज्जत दे, वो वैल्यू करे। इसका भी हम लोग एडिक्टेड है। ये कहाँ से हुआ? सोशल मीडिया। तो हम इस पे बात करें, हमें रिव्यू करना चाहिए पूरा का पूरा। अगर आप आज आपके लिए यही होमवर्क है कि आप बैठो और देखो कि आप कौन से लूप में फंसे हुए हो सकता है आप नाइट होते हो तो बोलते होगे कि भाई कल से मैं फोड़ दूंगा, मेरा रूटीन ये है, और जैसे ही नाइट होता होगा कल से करूंगा, फिर ये कल होते होते तुम्हारा ये ईयर कब निकल गया, 2025 कब चला गया पता नहीं। सॉरी, मैं बार बार वो उसको देख रहा हूँ, एक बच्चा आगे बैठा हुआ है, बोला भैया मैं सुनूंगा सिर्फ। मैं दिखाऊं क्या? छोड़, वो बच्चा आया अभी 9th क्लास का बच्चा है, तो उससे मतलब देखना था कि सारी चीजें मुझे उनको पढ़ना था, समझाना था। तो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप भी आगे उसी टाइम बैठ रहे हो, क्या ही अलग से टाइम देना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। आप लोग को पहले ही बताओ, आगे बढ़ते। तो ये सारी चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम बोल रहे थे जनरल असेसमेंट की बात करें, तो जनरल असेसमेंट भी यही कहता है कि जो हमने प्रीवियसली किया है उसे हम लोग को फिर से देखना ही जनरल असेसमेंट कहलाता है। हम पहला रूप में जो देखेंगे वो डेली का देखेंगे। डेली का जनरल असेसमेंट क्या होता है? तो डेली का जनरल असेसमेंट होता है कि हम नाइट में जो रूटीन लिखे ना, उस पूरा दिन कैसे फॉलो हो गया, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 5-5 पॉइंट करके बांट दो और उसको देख लो। ये डे का जनरल असेसमेंट है कि कितना पूरा हुआ। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है ना कि हमने गलतियां कौन कौन सी की। अब तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि तुम क्या क्या चीजें कर रहे थे दिन भर, ये चीजें किए तो इसमें गलतियां क्या किए और क्या सही किए। अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ये काम कैसे होना चाहिए। अगर हम ये, जैसे कि हम तुमको बात करें, तो जब मैं स्टार्टिंग फेज में था तो इंस्टाग्राम में देखना स्टार्ट करता था तो 2-2 2.5 घंटे देख लेता था, उसके बाद मन ही नहीं करता था काम करने। तो ये हमारा स्टार्टिंग फेज होता है ना, तो उस टाइम हमें देखना पड़ता है कि हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है, हम क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं। तो हमें, जैसे कि मैं फाइंड कर पाया कि मेरा इंस्टाग्राम देखना ये है, हम वो देखेंगे कि इस टाइम में हम ना मोबाइल चला पाए, ऐसा कुछ करेंगे उसका उपाय। तो ये डे लेवल का हो गया कि अगले दिन हमें सुधारना है। हम इसे आवरली भी कर सकते हैं कि ये आवर्स हमारा खराब हो गया, जैसे कि मान के चलो 9 से 10 मेरा वीडियो बनाने का था और मैं रील स्क्रॉल करता रह गया। सपोज डेट, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हो, मुझे पता, बहुत अच्छे। जो नहीं करते वो बाहर वाले, मेरे वीडियो देखने वाले करते हैं, मेरे जो कोर्स फॉलो कर रहे हैं वो करते हैं। भाई इज्जत रख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसलिए बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मुझे तुरंत रियलाइज होगा कि भाई ये टाइम मैंने बर्बाद कर दिया, तो 10 से 11 मेरे को क्या करना था, तो उस पर हम फोकस करेंगे। अगर मन नहीं लग रहा है फिर भी जबरदस्ती फोकस करेंगे। ये सारी चीजें अब हम इसे 7 दिनों में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे 7 दिनों में हमने कैसे कैसे क्या चीजें, मुझे आपको डेली भी करना है, वीकली भी करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मंथली और आवरली जो होता है ना, कि हम ये घंटा बर्बाद किए तो अगले घंटा हमें क्या करना था, हमारा रूटीन में क्या था, ये हमें करना। तो ये सारी चीजों को आपको करना है, तो ही ये आप धीरे धीरे को आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपका फेवरेबल क्या है, आपके लिए अनफेवरेबल क्या है, सारी चीजें आपको पता चलेगा यहाँ से। इसी को बोलते हैं जनरल असेसमेंट। खुद के बारे में आपको नॉलेज होना, नॉलेज कराता है क्या चीज, जनरल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट से आप फाइंड करते हो कि आपकी कमी कहाँ है। क्योंकि हम लोग ऐसा है ना कि हम लोग को, अगर सपोज डेट मैं तुमको एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि एक दोस्त आता है तुम्हारे पास, अब बोलता है भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं, तुम तुरंत बोलते हो भाई ये कर ले, ये कर ले। आता है ना, ये हम इंडियंस का एक फैक्ट है कि हमारे पास भले ही कुछ ना हो लेकिन हम ज्ञान देने में बहुत आगे हैं।
हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम अपना रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरा का सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक करेंगे कि हम खुद का दोस्त बन जाएंगे और एक अपना विजुअलाइज करेंगे कि जैसे कि ये मैं हूँ, तो यहाँ पे मेरा ही पर्सन खड़ा है और ये मुझसे पूछ रहा है, या फिर मैं पूछ रहा हूँ कि अरे यार 1 घंटा मैं स्क्रॉल किया हूँ, तो आगे बताओ क्या करें, मेरा डेली का ये हो गया। अब ये बोलेगा, इसी के लिए तुम बन जाओ, मन में सोचो यार देखो तुम 1 घंटा स्क्रॉल कर लिए ना, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा टाइम खराब हो गया कल से, लेकिन फोकस करना। लेकिन आने वाला जो 10 से 11 है उसमें तुम क्या रखे हो? 10 से 11 में अगर तुमको कोई काम है तो ये वाला कर लो, ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो हमें खुद का ही फ्रेंड बन जा रहे हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है, हम खुद को ही जज कर लेते, खुद की कमियों को पता कर लेते। और ये हमारे लिए सबसे बिगेस्ट थिंग होता है कि खुद की कमी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मुझे ही देख लो, मेरे को पता है कि जैसे मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो पॉइंट से हट के भी बताता हूँ मैं, ये मुझे पता है। लेकिन मैंने देखा कि ये चीज़ मेरी अच्छी आदतें है, मैं लोगों को जब पॉइंट बताते रहता हूँ और उसका जो एग्जाम्पल देता हूँ तो वो रिलेट कर पाते हैं अपनी रियल लाइफ से। और तुम लोग को लग रहा होगा कि शुभम एक फिक्शनल कैरेक्टर भैया बना दिए, तो ऐसा नहीं है। शुभम है, मेरा दोस्त है और मैं उसको मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो खुद की मदद नहीं करना चाहता। जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे, लोग भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जब तक आप खुद रूटीन फॉलो, बहुत सारे लोग ये 17-18 मिनट का वीडियो हो गया, अब बहुत सारे लोग स्किप कर चुके होंगे स्टार्टिंग में, मुझे पता है, क्योंकि अभी मेरा फेस वैल्यू नहीं बना है चैनल। ये सारी चीजें मुझे पता होते हुए भी मैं बना रहा हूँ 20-20 मिनट का वीडियो। मुझे पता है कि अभी 20 मिनट का वीडियो बहुत कम, 0.1 लोग देखेंगे और इसे फॉलो 0.01 लोग करें। मुझे पता है ये सारी चीजें, रेशियो मुझे हर चीज का पता है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो 0.01 जो रेशियो रहेगा ना, वो बीस्ट लोगों का रहेगा, वॉरियर लोगों को रहेगा, एकदम वॉरियर वो बन जाएंगे खतरनाक लेवल पे, और उसके बाद वो मुझे भी बेनिफिट करेंगे। और एक चीज, वो भी ऐसा बन जाएंगे ना कि आने वाले टाइम में वो मेरा व्यूअरशिप चाहे कुछ भी कंटिन्यूअसली चले आएंगे, मुझे पता है ये सारी चीज। लेकिन मेरा जो काम है कि कंटेंट देना, डिलीवर करना। मैं चाहता तो 2 मिनट का बना देता कि ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, खत्म, मेरा रीच भी आया होता, आप लोग देखते भी। पीछे एडिटिंग पर पैसा लगा के मैं करवा सकता हूँ एडिटिंग, भाई थोड़ा बहुत तो कमाते हैं। हाँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं पहले ही बोल दिया। ये सारी चीज़ों को हमें खुद ही ऑब्जर्व करना होता है। तो आपका होमवर्क आज ये रहा, आपको टेलीग्राम पे ये डालना है कि आप प्रीवियस ईयर जो आज तक था, हो सकता है कब नवंबर में ये वीडियो अपलोड होगा, ये एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में ही अपलोड होगा। तो ये नवंबर से पहले आपने क्या क्या चीजें किया, इसका एक जनरल असेसमेंट डालो और वो बढ़िया से लिख के आपने ये गलतियां की, आप ऐसा क्यों कर रहे थे रिपीटेडली, उसका आपको क्या करना चाहिए था, उसका आपने ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जो बार बार आपको ये रिपीट करने पे मजबूर कर दिया। आप ये सारी चीज़ों को लिखोगे, अब और लिखोगे कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता था। अगर तुमसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको खींचो और चैट जीपीटी पे अपलोड कर दो और पूछो कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, बताओगे मेरे को। वो 10 नहीं 50 पॉइंट निकाल कर दे देगा। तुम सिर्फ बोलना कि 10 पॉइंट दो, और 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दो, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम देखो कि सही है बोल रहा है क्या, और चेंज करो। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, मेरा वीडियो देख लो, यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो देख लो, कोई भी कोर्स खरीद लो, कुछ भी कर लो, नहीं बदलने वाले। तो तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, खुद के साथ जेन्युइन रहो कि हाँ मुझे ये काम करना, और करो उसको। ये नहीं करोगे भाई तो क्या करोगे ये बताओ। फेलियर के बाद एक मैन का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो, गरीब मर जाओगे तो ये तुम्हारी गलती है, यूनिवर्स का गलती नहीं। यूनिवर्स, भगवान, जीसस, अल्लाह चाहते कि तुम ग्रो करो। तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग के जरिए या फिर और भी चीज़ों के जरिए
ये बीज डाल रहे हैं, ये सीड्स डाल रहे हैं कि तुम रिच पीपल बनो, लेकिन तुमको बनना गरीब है तो क्या कर सकते हैं। रिच बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और तुम आज से कसम खाओ कि हाँ भैया मैं मेहनत करूंगा, लिखो कमेंट में कि मैं करूंगा। और आने वाले टॉपिक में और भी चीजें तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि पॉर्न एडिक्शन हो गया, मास्टरबेशन हो गया, इन्हें हम जरूर कवर करेंगे। कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा सीरियस नहीं होना है भाई, मज़े से ज़िंदगी जियो, सीरियस होके नहीं काम होता। इनफैक्ट थोड़ा सा एनर्जी आज हाई लग रहा होगा मेरा, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया हूँ, सॉरी, बट ये चीज़ें फैक्ट है, सॉरी मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, ये तुम्हारी सच्चाई रियलिटी है। कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक पता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज बताऊँगा ना, नेक्स्ट डे देखना तुम। कोई ना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे।